दोस्तों पिछले एक वीडियो में मैंने अपने सोल्जर्स के समाज के अंदर पिछड़ने के कारण बताए कि हमारा सोल्जर समाज के अंदर एडजस्ट क्यों नहीं कर पाता, वो समाज के अंदर स्ट्रगल क्यों करता है। ऐसे मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे। इस वीडियो में मैं उन 5 पॉइंट्स का सोल्यूशन दूंगा। ये वीडियो उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने पिछले वीडियो में रेज किया था कि हमारे सोल्जर्स के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी है, वो फाइनेंशियल प्लान नहीं करते। फाइनेंशियल प्लान करने के लिए किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी अवेयरनेस रखोगे तो आप खुद भी कर सकते हो। और फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले तो जो आप 1-2 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड हो, उससे बाहर निकलो, उसका दायरा बढ़ाओ, अपनी इन्वेस्टमेंट को दूसरी जगह भी लगाओ, उसमें भी लगाओ। और उसके साथ साथ आप कुछ अच्छे ऑप्शन है जैसे SIP हो गया या RD हो गया, इस टाइप के कई सारे ऑप्शन हैं। आप इन ऑप्शन के बारे में सर्च करो और ऐसे ऑप्शनों में आप इन्वेस्ट करो। सिर्फ 1-2 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड मत रखो, क्योंकि उससे ज़्यादा बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले स्कीम्स और भी हैं। और दूसरी चीज़, जब भी सैलरी आपके हाथ में आती है, सैलरी से मेरा मतलब है जो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, जो भी आपका AFPP, जो AGIF कटने के बाद या जो और डिडक्शन है वो होने के बाद जो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, उससे मतलब है सैलरी का मेरा। और सैलरी आने के बाद अपनी सैलरी को 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दो। पहले हिस्से के अंदर 50% आप अपनी ज़रूरतों के लिए रख लो, जो आपके परिवार की ज़रूरत है, जो बेसिक नीड्स है, 50% सैलरी उसके लिए अलग रख लो। उसके बाद आप 20% सैलरी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए रखना। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन पर डिपेंड हो, जो आप 1-2 ऑप्शन में ही पैसा लगा रहे हो, उसके अलावा आप इस 20% को इन्वेस्ट करोगे। थोड़ा थोड़ा पैसा आप लगाते रहोगे, बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। उसके बाद 10% पैसा आप ऐसी जरूरत के लिए रखना जो इमरजेंसी में आ सकती है। अचानक कोई ऐसी हमारे सामने सिचुएशन आ सकती है जिसमें हमें पैसा चाहिए, तो उसमें 10% आप जमा करते रहना। और ये पैसा सिर्फ इमरजेंसी पे ही लगेगा, इसके अलावा इस पैसे को आप कभी खर्च नहीं करोगे। फिर 10% आप खुद के लिए रखो, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए 10%। एक इंसान के लिए 10% काफ़ी है। उस 10% को आप जोड़ते रहो। बड़ी आपने परचेज खुद के लिए करनी है तो उसी से करना। और 5% आप खुद की डेवलपमेंट पे रखो, खुद की पर्सनैलिटी पे, खुद की स्किल डेवलपमेंट करने पे रखो। जब आप कहीं लीव पे आते हो तो कहीं सेमिनार अटेंड करो, कहीं आप किताबें पढ़ो, कहीं अच्छा खुद को निखारो, उसके लिए ये 5% आप रखो। ये 5% सिर्फ आपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है। और फिर बाकी 5% आप या डोनेशन के लिए रखो, क्योंकि जो हम कमा रहे हैं वो इस सोसाइटी से कमा रहे हैं, इस देश से कमा रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थोड़ा सा हम इनको वापस करें। तो 5% आप ऐसे कामों में लगाओ जो अच्छे काम हैं, जो भलाई के काम है, क्योंकि जितना आज आप कहीं ऐसा कंट्रीब्यूशन दोगे उससे कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आएगा। और फिर दोस्तों, जब आप लीव पे आते हो, हमें पता है कि जब आप लीव आते हो तो आपके लिए बहुत सारी ज़रूरतें इंतज़ार कर रही होती हैं कि कब आप आओगे और वो ज़रूरतें पूरी होंगी, वो परचेजिंग होगी, वो फंक्शन अटेंड किए जाएंगे, आपकी बहुत सारी चीज़ें इंतजार कर रही होती हैं। तो आपने उस वक्त जब भी खर्च करना है तो इमीडिएटली आते खर्च मत करना, थोड़ा सा वेट करना, 1-2 दिन होल्ड रखना, फिर अच्छे से पहले पूरी प्लानिंग कर लो। और सिर्फ अपनी पसंद पे खर्च मत करना, अपनी ज़रूरत पे खर्च करना। अगर पसंद और ज़रूरत दोनों है तो अच्छी बात है, अदरवाइज पसंद से ज़्यादा प्रेफर करना ज़रूरत को। पैसे को बड़ा संभाल के खर्च करना। ऐसा नहीं है जो हम लोग क्या करते हैं, जब भी छुट्टी आते हैं या कहीं हम एक बार बाहर निकल के आते हैं, उसके बाद हम ऐसी चीज़ों में पैसा धड़ल्ले से खर्च करते रहते हैं। हम कभी रेट भाव नहीं देखते, कभी कंपैरिजन नहीं देखते, बस जहाँ से मिला ले लिया। थोड़ा सा कंपैरिजन करो, 2 पैसे बचाओ। और अगर आपको इसमें पूरी हेल्प चाहिए, पूरी डिटेल में हेल्प चाहिए, तो आप gurvindersingh.in पे मनी बॉक्स को परचेज कर सकते हो। ये मनी बॉक्स आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत नॉमिनल चार्ज है, लेकिन आपको हेल्प बहुत बड़ी देके जाएगी। दूसरा पॉइंट मैंने एक रेज किया था कि हमारे सोल्जर्स लोगों को परखने में मात खा जाते हैं। लोगों को परखने के लिए आप सेना के ही एक रूल को फॉलो करना। सेना में एक चीज़ सिखाई जाती है कि रिस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल, यानी सबका आप सम्मान करो लेकिन शक की नज़र से सबको देखो। इस रूल को आप बाहर आके जरूर फॉलो करना। आप रिस्पेक्ट सबकी करना, लेकिन उस इंसान पे विश्वास बड़ा सोच समझ के करना। और जब आप रिटायर होके आते हो या आप छुट्टी भी आओगे, उस वक्त बहुत सारे लोग आपके साथ क्लोज रिलेशन बना लेते हैं, लेकिन तब पता चलता है जब थोड़े दिनों के बाद वो आपके आगे पैसों की डिमांड रखते हैं। बड़ा सोच समझ के उस वक्त एक्शन लेना। इमीडिएटली किसी को पैसा मत देना, उस इंसान का बैकग्राउंड जान लेना, उस इंसान के बारे में अच्छे से लोगों से पूछ लेना, तब पैसा देना, अदरवाइज आपका पैसा फंस जाएगा। सेना के अंदर तो जब हम किसी को पैसा देते हैं तो बहुत इजीली वापस ले सकते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी के अंदर किसी को पैसा देना बड़ा आसान है और पैसा वापस लेना बड़ा मुश्किल है। ऐसे लोगों से बचना, तो सेना के इस रूल को फॉलो करते रहना, रिस्पेक्ट करना सबकी, लेकिन विश्वास बड़ा सोच समझ के करना, ठोक बजा के आप किसी इंसान के ऊपर फेथ रखना। तीसरा पॉइंट मैंने रेज किया था कि हमारे सोल्जर्स सोसाइटी के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाते। दोस्तों, अगर सोसाइटी के अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाना है तो आप उसकी तैयारी पहले से शुरू कर दो।
अगर आपकी रिटायरमेंट आने वाली हो तो 1-2 साल पहले ही आप सोसाइटी के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दो, लोगों के साथ अपने रिलेशन बनाने शुरू कर दो। इमीडिएटली आप आओगे और आप सोचो कि आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे बन जाएंगे, नहीं होंगे। आपको थोड़ी थोड़ी जगह बनानी होगी लोगों के दिलों में। आप सोसाइटी के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो। जब भी आप लीव पे आते हो तो लोगों के बीच में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो, लोगों को पढ़ना शुरू कर दो, समाज को समझना शुरू कर दो। ये समझना शुरू कर दो कि जब आप गए थे और अभी इस टाइम तक क्या बदलाव आ रहे हैं समाज के अंदर, क्या लोगों की सोच आ रही है। इमीडिएटली आप लोगों के साथ क्लोज मत होने लग जाना, धीरे धीरे आप अपनी जगह बनानी शुरू कर दो। जब आप लोगों को अच्छे समझने लग जाओगे, लोग आपको समझने लग जाएंगे, तब आपके रिलेशन बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप इमीडिएटली आओ और आपके लोगों के साथ रिलेशन बन जाए, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय तक लोगों से दूर रहे हो, लोगों से कट ऑफ रहा है आपका। और जब आप एकदम सोसाइटी में वापस आ गए तो वो इतनी जल्दी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस वक्त आप अकेले पढ़ सकते हो। इसलिए आप पहले से ही 1-2 साल पहले से तैयारी शुरू कर दो सिविल की, उस वक्त आप एडजस्टमेंट करनी शुरू कर दो। और दोस्तों, पेंशन आने के बाद इमीडिएटली आप सोसाइटी के अंदर अपना इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा वेट करना, अदरवाइज आप मात खा जाओगे। पिछले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रेज किया था कि हमारे सैनिकों के अंदर स्पेशल स्किल की कमी होती है। वो सारा कुछ कर लेते हैं लेकिन किसी एक स्किल में मास्टरी नहीं होती। तो दोस्तों, इसके लिए आपको खुद एफर्ट लगाने होंगे। मैं मानता हूं कि सेना की जो नौकरी है वो काफ़ी टफ है, बहुत सारा ऐसा रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे ऐसे रेगुलेशन है जिसके कारण हम बाउंड हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम कुछ नया नहीं सीख पाते। लेकिन जब सीखने की आग अंदर हो तो यार तरीके निकल आते हैं। जब मैं सेना में था तो उस वक्त सेना के दौरान ही मैं J&K में पोस्टेड था, उस वक्त मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी उन हालातों के अंदर। अब आप पूछो कैसे किया था मैंने मैनेज। जब सब लोग रात को टीवी देख रहे होते थे उस वक्त मैं बुक लेके पढ़ रहा होता था। जब सब दोपहर को यार अपनी नैप ले रहे होते, सो रहे होते थे, उस वक्त मैं किताब लेके पढ़ने में बैठा होता था, क्योंकि मैंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया। मुझे पता जो टाइम मुझे मिलता था, अगर मुझे आर्मी के अंदर टाइम नहीं मिल पा रहा तो मुझे खुद टाइम निकालना पड़ेगा। जो मेरा खुद का टाइम होता था मैं उसमें एडजस्ट करता था। तपस्या तो करनी पड़ेगी, अगर फल चाहिए तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। तो आपको अपनी स्किल बढ़ानी है तो आपको अपना टाइम उस हिसाब से मैनेज करना होगा। आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो अपनी स्किल बढ़ाने के लिए, बहुत सारे, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था लेकिन आजकल इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं स्किल बढ़ाने के लिए, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब से भी आप नई नई स्किल सीख सकते हो और फिर उस स्किल को इंप्रूव करते जाओ। और बहुत बार ऐसा होता है कि सेना के अंदर ही हमें कहीं ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं जिससे हम अपनी स्किल इंक्रीज कर सकते हैं। कहीं ऐसे कोर्सेज आ जाते हैं, कहीं ऐसी एम्प्लॉयमेंट आ जाती है कि वहाँ पे जाके हम अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो आप मिस मत करना, वॉलंटियर बनो। और उसके अलावा जब आप कभी लीव पे आते हो तो यार आप सबके लिए टाइम निकालते हो, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, घूमने फिरने के लिए, हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हो। सिर्फ 1 घंटा आप खुद के लिए निकालो। 1 घंटे में आप कहीं कोई पार्ट टाइम कोर्स ज्वाइन कर लो, उस कोर्स में जाके अपनी स्किल बढ़ाते रहो। सिर्फ 1 घंटा दिन में दोगे आपकी स्किल बढ़ जाएगी। अगर आप 1 महीने की लीव आ रहे हो तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन यानी कि हर रोज 1 घंटा, 30 घंटे आप लगा सकते हो कि स्किल को इंप्रूव करने में। फिर कोर्स अटेंड कर सकते हो, कोचिंग कर सकते हो, कोई ट्रेनिंग ले सकते हो, खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करना सीखो। लीव आते हैं हम लोग सारा टाइम इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, घूमने फिरने में, इन चीज़ों में। लेकिन अगर खुद को इंप्रूव करने के लिए सिर्फ 1 घंटा निकालना हो तो कोई मुश्किल काम तो नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। इसलिए अपनी स्किल इंप्रूव करनी है तो आपको खुद अपने अंदर आग पैदा करनी होगी। अगर दिल में आग हो कुछ करने की तो रास्ते तो बन जाते हैं, लेकिन किसी काम को करने के भी 1000 बहाने हैं और किसी काम को ना करने के भी 1000 बहाने हैं। तो हमेशा ऐसे बहाने ढूंढो जिससे आप कुछ कर पाओ, कुछ सीख पाओ। ये सीखा हुआ आज आप सीखोगे तो कल को आपको यही बेनिफिट देगा जब आप सिविल सोसाइटी के अंदर आओगे। पिछले वीडियो में मैंने पॉइंट रेज किया था कि हमारे सैनिक सेना के नियमों से काफ़ी लगाव करते हैं और वो उन नियमों को सोसाइटी के अंदर वापस लेके आ जाते हैं। सेना के नियमों से लगाव तब तक सही है जब तक हम सेना में हैं, लेकिन जब सोसाइटी में वापस आ रहे हैं तो हमें सोसाइटी के नियमों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना होगा। उस वक्त सेना के नियम लेके हम सोसाइटी के अंदर नहीं चल सकते। जो अच्छी चीज़ें हैं वो अडॉप्ट करे रखो, लेकिन सोसाइटी के जो रूल हैं उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन बिठा लो। लोगों को कैसे लोग अच्छे लगते हैं? जो उनके जैसे हों, जो उनके बीच में से हों। अगर आप अलग अलग रहोगे, आप सेना के रूल अलग लेके चलोगे तो आप उनके साथ कभी कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाओगे। आपको उनका हिस्सा बनना है। उनका हिस्सा बनने के लिए आपको उन रूल्स को फॉलो करना होगा जो इस सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं। और कभी भी जो सेना के रूल हैं उसको सोसाइटी के लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश मत करो, क्योंकि सोसाइटी के रूल अलग है, सेना के अलग है। और जितने टफ सेना के रूल्स हैं ये सोसाइटी के लोग उस नियमों का पालन नहीं कर सकते। हम लोगों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन इन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी। तो इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है ऐसे रूल्स को फॉलो करना। तो हम जबरदस्ती कोशिश ना करें कि उन रूल्स को हम सिविल सोसाइटी के अंदर भी इम्पोज करें, बल्कि हमें सिविल सोसाइटी के रूल के साथ खुद को एडजस्ट करना होगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने यहाँ निकालनी है। सेना में तो जितना टाइम निकालो उसके बाद जब घर आते हो तो सारी ज़िंदगी हमने सोसाइटी के अंदर निकालनी है। तो सोसाइटी के रूल को जितनी जल्दी आप अडॉप्ट करोगे उतनी जल्दी आप समाज का हिस्सा बन पाओगे। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ कि जब हम रिटायर होकर आते हैं तो हमें कौन से बिजनेस करने चाहिए।
बिजनेस करने से पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा कि मैंने एक पीछे सीरीज शुरू की थी, चलो बिजनेस करें। आप उस कंप्लीट सीरीज को देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि शुरुआत में ही आते आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बड़ा बिजनेस शुरू मत करना, क्योंकि हम लोग जिस माहौल के अंदर रहे हैं, एक सैनिक जिस माहौल के अंदर रहता है, उस माहौल में उसका बिजनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। वो उन रूल्स के अंदर बंधा रहता है, बिजनेस की उसको जानकारी नहीं होती। तो अगर सिविल सोसाइटी के अंदर आए हो तो 4-6 महीने आप किसी बिजनेस को, किसी मार्केट को अच्छे से पढ़ो, फिर उसमें देखो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फिर उस बिजनेस को चलाना कैसे है ये देखो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करना और छोटे स्केल से करना। शुरुआत में आते ही आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कर बैठना, अगर लॉस हो गया तो बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि हम इनएक्सपीरियंस होते हैं उस वक्त बिजनेस में। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आप छोटे स्केल से शुरू करना, अगर लॉस भी होगा तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, और अगर प्रॉफिट हो गया तो आप उस बिजनेस को आगे स्केल अप कर सकते हो। इसलिए शुरुआत में, और बिजनेस कौन सा करना है, तो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनको आप अपना सकते हो आने के बाद। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि जो भी बिजनेस आप करोगे उसको स्मॉल स्केल से करना, एकदम से बड़ा आप इन्वेस्ट मत करना, अदरवाइज बहुत बड़ा लॉस होगा। दोस्तों, अगर आप अपने सैनिकों की रिस्पेक्ट करते हो, अपने सैनिकों से प्यार करते हो, तो इस वीडियो को हर सैनिक तक पहुंचाओ, ताकि हमारे सैनिक सिविल में एडजस्टमेंट करने के लिए पहले से प्रिपेयर होकर आए। इस वीडियो को देखें, कुछ तो उनको सीखने को मिलेगा और वो उनकी सिविल लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, अदरवाइज वो यहाँ आके स्ट्रगल ही करते रहेंगे। इस वीडियो को सैनिकों तक पहुंचाओ, उनको बताओ कि अगर और सीखना है, ऐसी बातें और जाननी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके पास और पहुंचती रहेगी, जिससे वो सिविल सोसाइटी के अंदर आके बहुत ईजिली एडजस्ट हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर सैनिक वहाँ भी बढ़े और यहाँ भी बढ़े। इसके लिए तो हम ऐसे वीडियो लेके आते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव यही है, लेट्स ग्रो टुगेदर।